नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है वृद्धाश्रम। कहते हैं कि अपने तो अपने ही होते हैं, लेकिन जब अपने ही पराये हो जाएं, तब कभी कभी पड़ोसी भी परिवार से बढ़कर साबित हो जाते हैं। आज की कहानी सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। राजेश जी की उम्र लगभग 70 साल थी। उनकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां पूजा और सीमा और एक बेटा अमित। तीनों की शादी हो चुकी थी और वे अपने अपने परिवार के साथ अलग रहते थे। राजेश जी अपने पुराने पुश्तैनी मकान में अकेले रहते थे। जब बच्चे छोटे थे तब राजेश जी ने दिन रात मेहनत करके उन्हें पढ़ाया लिखाया, उनकी हर इच्छा पूरी की। लेकिन समय बदला, बच्चे बड़े हुए और अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि पिता के लिए उनके पास समय ही नहीं था बचा। हाँ, जब भी फोन आता एक ही बात होती, पापा मकान का क्या सोचा, बेच दीजिए, पैसे बांट लेते हैं। राजेश जी हर बार मुस्कुराकर बात टाल देते। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनके बच्चे समझ जाएंगे कि पिता की जरूरत संपत्ति नहीं, अपनापन होता है। एक दिन सुबह राजेश जी सब्जी लेकर घर लौट रहे थे। सड़क पार करते समय तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। वे सड़क पर गिर पड़े। लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी सामने वाले घर में रहने वाली सरला जी दौड़ती हुई आई। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई। लोगों की मदद से राजेश जी को अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों से इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर ने कहा, अगर 10 मिनट और देर हो जाती तो इन्हें बचाना मुश्किल था। सरला जी ने तुरंत तीनों बच्चों को फोन किया। सबसे पहले बेटे अमित ने कहा, मैं मीटिंग में हूँ, शाम तक आता हूँ। बड़ी बेटी बोली, मेरे बच्चों की परीक्षा चल रही है। छोटी बेटी ने कहा, देखती हूँ, अगर समय मिला तो आ जाऊंगी। यह सुनकर सरला जी का दिल भर आया। उन्होंने सोचा, जिन बच्चों के लिए इस इंसान ने पूरी जिंदगी लगा दी, आज उनके पास 2 घंटे भी नहीं हैं। 3 दिन तक सरला जी अस्पताल में ही रही। दवाइयाँ लाई, खाना खिलाया, डॉक्टरों से बात की। चौथे दिन तीनों बच्चे अस्पताल पहुंचे, लेकिन पिता का हाथ पकड़ने से पहले वे आपस में बात करने लगे। अमित बोला, अगर पापा ठीक नहीं हुए तो मकान मेरे नाम होना चाहिए, मैं अकेला बेटा हूँ। पूजा बोली, ऐसा क्यों, हमारा भी बराबर हक है। सीमा भी बहस करने लगी। बिस्तर पर लेटे राजेश जी सब कुछ सुन रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें लगा जैसे उनका दिल टूट गया हो। कुछ दिनों बाद वे ठीक होकर घर लौट आए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। चुपचाप एक वकील को बुलाया और अपनी वसीयत तैयार करवाई। एक परिवार को, तीनों बच्चों को घर बुलाया गया। सबको लगा कि आज पापा मकान उनके नाम करेंगे, लेकिन राजेश जी ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मेरे इस मकान का एक हिस्सा वृद्धाश्रम को दान किया जाएगा, ताकि कोई बुजुर्ग अकेला और बेसहारा न रहे। बाकी संपत्ति तीनों बच्चों में बराबर बांटी जाएगी। और मेरी अंतिम इच्छा है कि जिस इंसान ने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया, यानी मेरी पड़ोसन सरला जी, उनका सम्मान हमेशा किया जाए। यह सुनते ही तीनों बच्चों के चेहरे उतर गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पिता को कितना अकेला छोड़ दिया था। अमित रोते हुए पिता के पैरों में गिर पड़ा। दोनों बेटियां भी फूट फूट कर रोने लगी। तीनों ने कहा,
पापा हमें माफ कर दीजिए, हम संपत्ति के पीछे इतने अंधे हो गए कि आपका प्यार ही भूल गए। राजेश जी ने उन्हें उठाया और कहा, बेटा गलती हर इंसान से होती है, लेकिन याद रखना माँ बाप के जीते जी उनका साथ देना सबसे बड़ा धर्म है। उनके जाने के बाद करोड़ों की संपत्ति भी उस एक पल की कमी पूरी नहीं कर सकती। उस दिन के बाद तीनों बच्चों ने अपने पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ा। त्योहार हो या साधारण दिन, पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाने लगा और सरला जी उस परिवार का सम्मानित हिस्सा बन गई। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।